आई ट्रांसलेट बिकॉज जब आप किसी की संस्कृति जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी भाषा जाननी ज़रूरी है, और भाषा जान गए तो आप संस्कृति भी जान जाएंगे, वहाँ के लोगों को जान जाएंगे। इसीलिए मैं ट्रांसलेशन सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ और लोगों को सिखा भी रहा हूँ। मैं अनुवाद करता हूँ क्योंकि इससे मुझे एक ही ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ जीने का मौका मिलता है। हर भाषा का अपना अलग संसार होता है और आप अनुवाद के ज़रिए उस संसार को बहुत अच्छे ढंग से देख समझ सकते हैं। I translate because it gives me an opportunity to be a medium that helps facilitate knowledge sharing and clear communication of ideas. Besides, it also helps me learn the conscious usage of languages. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम सोनम है और ट्रांसलेशन के माध्यम से मैं विभिन्न विचारों और सोच को व्यक्त करते हुए अपने विचार और सोच को भी संतुलित रूप से व्यक्त करना सीख रही हूँ और इससे मेरे भीतर समग्रता का विकास हो रहा है। मैं अनुवाद करती हूँ क्योंकि अनेक भाषाओं वाले हमारे इस देश में अनुवाद एक सेतु है जो दोनों भाषाओं में ज्ञानवर्धन करता है, और मुझे अनुवाद में बहुत मज़ा आता है। Hello, I am Nandakumar from Kerala, and my translation pair is English to Malayalam and Malayalam to English as well. As a translator, it gives me a chance to learn new things every month. Hello, I'm Pratima Diwari and I translate because translation is not only a profession for me to earn but also my passion to become an expert of expression in different languages. Thank you. और मुझे लगता है कि आप जब अनुवाद करना शुरू करते हैं तो भाषाओं के प्रति आप अधिक विनम्र होते चले जाते हैं। ज्ञान के संसार के बारे में भी आप ज़्यादा विनम्र होना सीखते हैं, और ये वो खास बातें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे अनुवाद के काम के बहुत करीब लेके जाते हैं। मुझे इसे करने में आनंद। अनुवाद को जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर अनुवाद के क्षेत्र में जो लोग आगे आना चाहते हैं, उनके लिए 12वीं पास करते ही तैयारी का एक अच्छा अवसर है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे विश्वविद्यालय की, ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, जहाँ आप 12वीं पास करते ही डिप्लोमा इन फंक्शनल हिंदी, अर्थात वह अनुवाद का एक डिप्लोमा होता है 1 वर्ष का, उसमें प्रवेश ले सकते हैं। मैंने तुलना करके देखा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के पीजीडीटी की इस पाठ्यक्रम से। मैंने यह पाया कि इस पाठ्यक्रम में जितना आपको सपोर्ट मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, चीज़ें जितनी अच्छी हैं, जितनी क्लियर हैं, उतना शायद इग्नू में भी नहीं है। इग्नू के पीजीडीटी के पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी जो असुविधा है वह है इसके स्टडी सेंटर का प्रोएक्टिव न होना। अर्थात आप असाइनमेंट स्टडी सेंटर में जमा करते हैं, लेकिन साल 2-2 साल बीत जाता है, इसके स्टडी सेंटर वाले आपके असाइनमेंट की परीक्षा नहीं करते, इवैल्यूएशन नहीं करते और आपके नंबर नहीं चढ़ते। आपके पास कोई संसाधन नहीं होता है, कोई आपकी बात नहीं सुनता है। इसके अलावा आपके प्रोजेक्ट में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जिस समस्या का समाधान नहीं कर पाती है। दिक्कत क्या है? इसके केंद्र बहुत हैं, इसके हर राज्य में रीजनल सेंटर हैं, लेकिन वो इतनी सहायता करना ही नहीं चाहते। इसके कारण से अधिकांश लोग 2-2 साल से लटके पड़े हैं, उनके क्लियर नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट क्लियर नहीं है। जानबूझ के नंबर आपको कम से कम देते हैं, 10-20 देते हैं। जब आप री एवोल्यूशन के लिए डालते हैं तो पता चला आपके 70 आ रहे हैं। भगवान जाने उनका इवैल्यूएशन कैसा होता है। इन सब से यह यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर है। देखिए, मैं इसके वेब पोर्टल पर हूँ, ये मित्र हैं जिन्होंने यहाँ से किया है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आप प्रोफाइल में जा सकते हैं, डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड में जा सकते हैं। प्रोग्राम डिटेल हम देखते हैं क्या है। इसमें देखिए, प्रोग्राम का नाम लिखा है डिप्लोमा इन फंक्शनल हिंदी एंड ट्रांसलेशन, एलिजिबिलिटी 10+2 पास, नाम, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है। फिर से हम वापस चलते हैं। इसमें देखिए, आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस देखने हैं। पर्सनलाइज असाइनमेंट कवर पेज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट्स इन आर्चिव, ये जो वेबसाइट खुल रहा है, इसमें आपको टोटल असाइनमेंट दिया हुआ है, क्या क्या चाहिए सब यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या सुविधा है इसमें,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए दिसंबर 2019 से पहले तक का सारा है। उसके बाद माई SLM आपका जो स्टडी मटेरियल है ये है DHFC हिंदी भाषा के विविध प्रायोगिक रूप। आप यहाँ से जाके अपना स्टडी मटेरियल देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ इन्होंने दिया हुआ है और यहाँ ऊपर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है। अब इसके अलावा देखिए और क्या क्या इसमें हम ले सकते हैं। फिर से हम होम चलते हैं इसमें। अब ये हो गया टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट, अगर देखना है वो देख सकते हैं, ग्रेड कार्ड देख सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, बुक डिस्पैच स्टेटस देख सकते हैं, असाइनमेंट का नंबर देख सकते हैं और वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें। ये यहाँ वीडियो लेक्चर आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद अपना प्रोग्राम डिटेल देखना है तो वो आप यहाँ देखिए। फिर प्रोजेक्ट जो जमा करना होता है, देखिए कितना आसान है इसमें। प्रोजेक्ट कोर्स आपने लिखा है यहाँ, प्रोजेक्ट सिनोप्सिस का टाइटल डाला और यहाँ अपलोड किया, बस हो गया। आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट के नंबर देखने हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके असाइनमेंट के कितने नंबर आए हैं। डिजिटल आइडेंटिटी मतलब पूरा का पूरा विवरण आपको इसमें मिल जाएगा। का इनका अपना ऐप है OSOUS। आप यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जितनी जानकारी मैंने दी आपको वे समस्त जानकारियां आपको इसमें मिल जाएंगी। देखिए अबाउट OSOUS ये पूरी जानकारी है इसमें। फिर होम चलें, स्टूडेंट कॉर्नर, स्टडी सेंटर, मतलब जो चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिलेगी वे सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। कोई नोटिफिकेशन है तो यहाँ मिल जाएगा। आपको अगर कांटेक्ट करना है तो इसमें ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मैप भी दिया हुआ है, आप इसके आधार पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट या छात्र के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारी सुविधा वहीं से मिल जाएगी जो आपकी वेबसाइट से मिल रही है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप इसका प्रयोग करके ऐप के माध्यम से भी अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। इसकी एक और ख़ासियत मैं आपको बताऊं कि इनके जो परिणाम हैं, आपके मार्क्स ऑनलाइन अपलोड हो जाते हैं और हमेशा इसके वेबसाइट पर रहता है। आप जैसे देखिए एग्ज़ाम रिज़ल्ट देखना है, मैंने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसमें इनरोलमेंट नंबर आप डालिए और सर्च करिए, आपका यहाँ दिखा देगा। आप इसको डिजिटल रूप में ले करके कहीं भी जा सकते हैं जब तक आपका वहाँ से आए ना। यहाँ देखिए ऑनलाइन एडमिशन का भी लिंक है। ये देखिए ऑनलाइन एडमिशन, आप इस लिंक पर क्लिक करके एडमिशन के लिए जा सकते हैं। देखिए मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ जितने भी इसके पाठ्यक्रम हैं वो सब दिए हुए हैं और यहाँ देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चूँकि इनका प्रवेश जुलाई महीने में शुरू होता है इसलिए फ़िलहाल यहाँ से नहीं होगा। मैंने आपको बताया है जुलाई से पाठ्यक्रम शुरू होगा। अगर आप पहले से ही इसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो आप स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करिए। आपको यहाँ प्रोग्राम कोड डालना है, जो आपका प्रोग्राम है। प्रोग्राम कोड मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में डालता हूँ। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए, डालने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये एक, अब देखिए एक और अच्छी सुविधा बताऊँ, आपके पास समय नहीं है, चलते फिरते अगर सुनना चाहते हैं तो इनके ऑडियो लेसन्स भी हैं। ये देखिए ऑडियो लेसन्स, आप इस लेसन्स पर क्लिक करेंगे और ये देखिए पाठ्यक्रम के अनुसार आपको हर पाठ्यक्रम का यहाँ ऑडियो लेसन मिल जाएगा। आप उससे भी सुन करके और अपना पाठ्यक्रम जारी रख सकते हैं। इसके इस फंक्शनल हिंदी के सत्र शुरू होते हैं जुलाई महीने से। जून जुलाई में, मई से जून के बीच में इसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। और इसके वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, ऑनलाइन एडमिशन का जो पोर्टल है उस पोर्टल में आपको सारी जानकारी, किस का पाठ्यक्रम का कितना फ़ी है, ऑडियो विजुअल और तमाम चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। आप उसका लाभ उठा करके उससे कर सकते हैं। अब उड़ीसा राज्य के आसपास के जो राज्य के लोग हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के लोग भी जाके दे सकते हैं। जो लोग बाहर हैं वो भी चाहें तो आकर के यहाँ परीक्षा दे सकते हैं। मुझे लगता है जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ है, आप जानकारी ले सकते हैं।
मैं आपको बता दूं कि मैं ये कोई व्यक्तिगत प्रचार नहीं कर रहा हूं, न ही इस विश्वविद्यालय की ओर से मुझे प्रचार के लिए कुछ कहा गया है। मैंने दोनों विश्वविद्यालयों की तुलना की और जो तुलना में मैंने पाया वह आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है इससे लाभान्वित होंगे। अच्छा लगा हो तो इस बात को और लोगों तक भी पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तू क्या देखती है, मैं तुझ में खुदा का करम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तुम ही गाओ। तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी मैं गम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। किया याद मैंने है दुनिया भुलाई, देखा तुझे मैंने जिंदगी बनाई। हो गया। एक समय मैं तो तेरे दिल से जुड़ा था, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही बसा था। तुझे देखे बिना चैन कभी भी नहीं आता, हर रोज तेरी यादों की बरसात सताता। एक समय मैं तो तेरे दिल से जुड़ा था, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही बसा था। तुझे देखे बिना चैन कभी भी नहीं आता, हर रोज तेरी यादों की बरसात सताता। तेरे हर एक मुस्कान मेरे दिल को छुआता, तेरी हर एक तस्वीर मेरी सांस चुराता। ऐसे मेरा दीवानगी मैं कैसे बताऊं, हर पल मुझे लगता है तेरी ओर ही चाहूं। सुन ले जरा सुन ले इस दिल को मेरी जान, इस प्यार भरे दिल को तू ऐसे न तड़पा। अब कैसे भरूं जख्म मेरे दिल को बता दे, हाँ तू ही है जिसको दिल आज भी चाहे। मुझे याद है आता वो तेरी नजरें मिलाना, फिर देख के यूं मुस्कुरा के नजर चुराना। तू चलती थी जब ऐसे पल के झुका के, मेरे लफ्जों ने चाहा तुझे कुछ तो बताना। मुझे याद है आता वो तेरी नजरें मिलाना, फिर देख के यूं मुस्कुरा के नजर चुराना। तू चलती थी जब ऐसे पल के झुका के, मेरे लफ्जों ने चाहा तुझे कुछ तो बताना। पर तुमने मेरे दिल को कभी जाना ही नहीं, मेरे आंखों में वो प्यार तूने देखी नहीं। क्या पाया तूने खेल के मेरे खेल, पर तुमने दिल को कभी जाना ही नहीं, मेरे आंख भरे प्यार को तूने देखा ही नहीं। क्या पाया तूने दिल से मेरे खेल के ऐसे, इस दर्द भरे नैना से देखूं तुझे कैसे। सुन ले जरा सुन ले इस दिल को मेरी जान, इस प्यार भरे दिल को तू ऐसे न तड़पा। अब कैसे भरूं जख्म मेरे दिल को बता दे, हाँ तू ही है जिसको दिल आज भी चाहे। तेरे ओ प्यार से जो बातें करने का तरीका मिलते हैं, तेरे हाथों की हाथ की रेखा। मैं खोया रहता था तेरे प्यार के सुर में, मेरे बाहों में झुकता है तेरे नींद फिर रोता। तेरे प्यार से बातें करने का तरीका मिलते थे तेरे हाथों में मेरे हाथ की रेखा। मैं खोया रहता था तेरे प्यार के सुर में, मेरे बाहों में तुझको जब नींद पिरोता। अब जो फिर हो बन तेरे बिना कुछ नहीं था। संवाद मंच के श्रोताओं को नमस्कार। आज मेरे हाथ एक पुस्तक आई है, सुनो स्त्री। यह काव्य संग्रह है, मंजू मैत्री जी ने लिखा है। इसकी समीक्षा करने का प्रयास करता हूँ। कहा जाता है इतने उच्च कोटि की लेखिका या कवियत्री का यदि आप कोई समीक्षा प्रस्तुत करें तो यह सूरज को दीपक दिखाने के समान होता है। पर चूंकि काव्य है और बहुत अच्छा काव्य है, इसलिए थोड़ी बहुत चर्चा तो होनी चाहिए। कहा जाता है बिना चर्चा के कोई नाम नहीं होता। इनकी कविता जो संग्रह आई है मेरे हाथ में, मंजू जी ने मुझे भेजा है ये, और यह जो सत्र मैं कर रहा हूँ वह मंजू जी से अनुमति लेकर के कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी पुस्तक में लिख ही दिया है कि लेखिका की लिखित अनुमति के बिना प्रस्तुत खंड काव्य के किसी अंश की रिकॉर्डिंग करना अथवा इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यमों से मुद्रित व प्रकाशित करना अवैधानिक है।
आइए फिर हम आगे बात करते हैं। मैडम, आपने मुझे परमिशन दिया है, अनुमति दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ मैं आपका। पहले मैं पुस्तक के बारे में बता दूँ। यह पुस्तक अभिज्ञान व अभय ज्ञान प्रकाशन है और लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर हैं ये लखनऊ के। इसका जो मुख पृष्ठ है बहुत सुंदर डिजाइन हुआ है, संदीप सुल्तानपुरी ने किया है और बहुत कम राशि में, सिर्फ 100 रुपये में यह पुस्तक उपलब्ध है। आइए एक कविता की छटा देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। इसके पृष्ठ संख्या 28 पर कविता है, 2-4 लाइनें बताऊंगा उसकी। शीर्षक है काश वो बचपन। काश वो बचपन फिर से आता, जहां हम खाने को भले ही आतुर, पर दिल के भाव सहज होते, खुल जाती हथेलियां किसी अपने के आगे। मन से कोई भाव न दूजा, दिल से हंसते दिल से रोते, खेल लेते कंची कंकड़ गिटकी गोली, तो कभी पतंग उड़ाते। ये इसकी और भी पंक्तियां हैं, लेकिन कुछ और पंक्तियां जो मुझे अच्छी लगी, इन्होंने एक हास्य प्रस्तुत किया है। सुनो कोरोना पहुना, हास्य व्यंग है। पहुना कहते हैं पाहुन, अक्सर दामाद के लिए लोग प्रयोग करते हैं और कई जगह इसे मेहमान के लिए करते हैं। तो सुनो कोरोना पहुना, अब कितने दिन रहोगे मेहमानी में, चले जाओ अब बस चले भी जाओ। तुम्हारे आने से दूर हुए हैं घर परिवार, रिश्तेदार नातेदार सखी सहेली सबके सब। तुम दूरी बढ़ाने वाले का जानोगे नज़दीकियों की मिठास। तुम्हारे आगे से खाली हो गया कोठिला डेहरी से लेकर बैंक बैलेंस, सब के सब बिगड़ गया है बीपी से लेकर जीडीपी तक का संतुलन। ऐसी मधुर और सुंदर कविताएं इन्होंने लिखी है। आप इस पुस्तक के पन्नों को जैसे ही खोलना शुरू करेंगे आप उसमें खोते चले जाएंगे। हालांकि इस पुस्तक की समीक्षा भी लेखकों ने या फिर विद्वजनों ने लिखा है। जैसे इस पुस्तक में पहली समीक्षा वंदना रानी दयाल जी ने लिखा है, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। स्त्री विमर्श और कई सारे सामयिक मुद्दों पर रचित एक से बढ़कर एक रचनाओं की रचयिता आदरणीय मंजू मैत्री जी और उनकी लेखनी को मैं नमन करती हूँ। वंदना रानी जी के बाद इसकी समीक्षा लिखी है आदरणीय माला वर्मा जी ने। माला वर्मा जी यात्रा वृतांत पे बहुत अच्छे संकलन लिख चुकी हैं और अब तक 46 देशों का भ्रमण कर चुकी हैं। उनका यात्रा वृतांत लगभग 17 आ चुका है। वह हिंदी में एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि हिंदी में इतना सुलभ और इतना सहज रूप से किसी ने नहीं लिखा होगा। उन्होंने भी इनकी काफ़ी तारीफ़ की है और उन्होंने अंत में लिखा है कि लेखिका ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनकी पहली कृति के ऊपर चंद लाइनें लिखूं, ये मेरा सौभाग्य है। विशेष आभार, ढेरों बधाइयाँ। फिर समीक्षा लिखा है रामेश्वर पवन जी ने, बहराइच के हैं। और फिर इनके लिए मंगल कामना संदेश दिया है एपी गौतम जी ने, वो हैं अध्यक्ष भारतीय दलित साहित्य अकादमी सीतापुर और सीतापुर के में ही हैं, पूर्व राजस्व निरीक्षक थे। काफ़ी सुंदर पुस्तक है और इनकी कविताओं का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो एक और बता के फिर मैं समापन की ओर बढ़ूँगा। वो शीर्षक है घूर पर परी। वो 10-12 वर्ष की लड़की लिए हाथ में एक छड़ी, कुछ उलट फेर कर रही थी घूर को। घूर कहते हैं जहाँ कचरा उचड़ा फेंका जाता है। मुझसे रहा न गया, मैं पूछ बैठी कुछ कड़क स्वर में, ये क्या कर रही हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? वह होकर कुछ भयभीत सी बोली, परी नाम है मेरा। हुई थी कल यहाँ भगवान की पूजा, भंडारा भी हुआ था। मैं अछूत यहाँ कैसे खाती, सो कल सब्र किया था। सुनकर उसकी बोली मेरी पलक शर्म से झुक गई, मन विषाद से भर गया। ये कैसी मेरी भक्ति है जिसमें पत्थर को भोग लगाए, ये कैसा मेरा भंडारा है जिसमें परी झूठे पत्तल खाए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करूंगा पुस्तक आपको पसंद आएगी। आपके समीक्षा और टिप्पणी की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, आदाब।